वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो मैं आपसे कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के टॉपिक को देखने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, और इससे पहले हमने वीडियो किया है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बड़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक चार्ज जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और काज ऑफ चार्ज क्या होता है, और हाउ चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमने मेथड भी बताए हैं, और किसी बॉडी को हम कितने तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं ये भी हमने उस वीडियो के अंदर बताया है। और हमने ये चीज़ बताई है कि लाइक चार्जेस जो हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, यानी लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और उसमें हमने बड़ी ही आसानी के साथ यानी कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं कि हमने एक बैलून लिया था और उसको हमने हेयर के अंदर रब किया और उसके बाद उसको पीस ऑफ पेपर के करीब लेके गए तो वहाँ पे उसने अट्रैक्शन शो की थी। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि आप उस वीडियो को लाजमी देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अट्रैक्शन जो होता है यानी कशिश जो होती है वो यकीनी टेस्ट नहीं है, किसी बॉडी पे चार्ज का होना जो है वो ये अट्रैक्शन जो है वो हमें नहीं बताएगा। ये यकीनी टेस्ट नहीं है कि किसी बॉडी पे अगर अट्रैक्शन हो रही है तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस हमने कर लिया है। तो एक्टिविटी के थ्रू इसको देखते हैं हम यहाँ पे एक न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड लिया है हमने, और इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो बराबर हैं, यानी नेट चार्ज इस पे क्या है, सिफर है। नेट चार्ज एल्यूमिनियम रॉड पे सिफर है। इसको एक थ्रेड की मदद से हमने हैंग किया हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज हैं एंड 4 ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब कि नेट चार्ज इस पे क्या होगा, सिफर होगा, यानी हमारे पास +4 चार्ज हैं और इसी तरह से -4 चार्ज हैं। तो प्लस माइनस का आपको पता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। इसका मतलब नेट चार्ज 0 है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का रॉड क्या है, ये न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के नज़दीक एक चार्ज जो है प्लास्टिक रॉड जो है, यानी एक चार्ज बॉडी हम इसके नज़दीक लेके आते हैं। जब एक चार्ज बॉडी हम इसके नज़दीक लेके आते हैं तो इससे क्या होगा, चार्ज बॉडी के नज़दीक लाने से ये हुआ कि इन चार्जेस के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया, यानी इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये किस वजह से हुआ, ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, इस एंड पे पॉजिटिव और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से हुआ है बिकॉज हम एक चार्ज बॉडी जो है वो इस एल्यूमिनियम रॉड के नज़दीक लेके आए थे, और इस एल्यूमिनियम रॉड के नज़दीक ये चार्ज बॉडी लाने की वजह से ही ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ था और सेपरेशन ऑफ चार्जेस जो है वो हुई थी। तो अब हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड में अब चार्ज की सेपरेशन हो गई है, और यहाँ पे हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 ही नेगेटिव चार्ज हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव बताया, तो आप ये कर सकते हो यहाँ पे कि 4 पॉजिटिव हैं और 4 ही नेगेटिव चार्ज, यानी ये चार्जेस क्या हो गए हैं, इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया इस चार्ज बॉडी की वजह से। अब देखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है इस चीज़ का, हमने प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको बताया था कि अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये हो रहा है साबित हमें कि प्लास्टिक रॉड और एल्यूमिनियम रॉड पे जिस एंड से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इन पे क्या हो गया, इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, बिकॉज हम ये चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लेके आए हैं। अब नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरे एंड पे चले गए हैं। अब क्या है कि जब नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे चले गए हैं और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम देखें अगर तो अभी भी नेट चार्ज जो है वो सिफर ही है। आप एल्यूमिनियम रॉड में ज़रा देखिएगा कि सेपरेशन ज़रूर हुई है, यानी 4 पॉजिटिव चार्ज
और इसी तरह से 4 ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, नेट चार्ज अभी भी 0 है। तो अगर नेट चार्ज अभी भी 0 है, नेट चार्ज अभी भी 0 है, तो इसका मतलब ये होगा, कि अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी नहीं है। यानी किसी बॉडी पे जो हम चार्ज का पता लगाना चाहिए कि नेट चार्ज बॉडी पे क्या है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन हमें ये नहीं बताएगा कि इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है। नेट चार्ज का हमें अट्रैक्शन से पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसके लिए हमें एक और मेथड को है हमें स्टडी करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड को हम स्टडी इसीलिए ही करते हैं क्योंकि जो अट्रैक्शन है उसने हमें ये नहीं बताया कि ये एक जो हमने टेस्ट किया अभी कि चार्ज बॉडी नज़दीक लेके आते हैं, तो अट्रैक्शन से ये नहीं पता चलता कि नेट चार्ज बॉडी पे क्या है। अब उसके बाद यह है कि काज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि काज ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से है क्योंकि हमने क्या किया, हम इस बॉडी को चार्ज बॉडी को नज़दीक लेके आए, तो इस वजह से अट्रैक्शन हुई है क्योंकि इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ डिस्प्लेसमेंट पे इनके दरमियान जो क्रिएट हुआ और दूसरे एंड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये था इसका काज ऑफ अट्रैक्शन का, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब रिजल्ट इससे हमने क्या लिया है, रिजल्ट इससे हमने इस एक्टिविटी से हमने ये रिजल्ट बनाया है, इट्स implies that attraction is not sure test of a charge on a body, कि कोई बॉडी कौन सा उस पर चार्ज है इसका हम पता ये नहीं, इससे नहीं लगा सकते कि बॉडी के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है तो हम ये पता लगा लें कि बॉडी पे नेट चार्ज क्या है। दूसरी चीज़ ये है, इट इज आल्सो शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, कि बॉडी को चार्ज करने का एक और मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब किसी बॉडी को चार्ज करने के हमने आपको 3 मेथड बताए थे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो में। एक हमने मेथड बताया था आपको बाय रबिंग यानी फ्रिक्शन से हम चार्ज कर सकते हैं, और एक मेथड हमने आपको बताया था कि बाय कंडक्शन यानी कि टच करके बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, और तीसरा मेथड हमने ये बताया था कि बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड मीन ये होगा कि हम बॉडी को टच नहीं करेंगे, विदाउट टच के हम चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हम मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ये हमें क्या बताता है, इन प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अनदर एंड। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी इफ अ कंडक्टर जो है उसके एक एंड पे एक किस्म का चार्ज आ जाए और दूसरी साइड पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से हम जानते हैं। यानी ये मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। आप देखिएगा जरा, ये मेरे पास एक स्फीयर है, एक मेटल स्फीयर है, इसको मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर जो है वो रख दिया है। ये हमारे पास इंसुलेटेड स्टैंड है जिसके ऊपर मैंने एक मेटल स्फीयर जो है उसको रखा हुआ है। अब स्फीयर जो को अगर हम देखें तो स्फीयर क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो स्फीयर क्या हुई, स्फीयर न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं कि स्फीयर के नज़दीक एक चार्ज बॉडी जो है वो लेके आते हैं। अब जब स्फीयर के नज़दीक एक चार्ज बॉडी हम लेके आए, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी हम इसके नज़दीक लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी हम इसके नज़दीक लेके हैं, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का इसके करीब लाने से, जो कि पहले स्फीयर न्यूट्रल थी यानी इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, तो अब क्या हुआ, इस चार्ज बॉडी के इस स्फीयर के करीब आने से सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गई है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया है और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया जी, अलग हो गया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए। अब देखिए ज़रा कि इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके अपोजिट एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये सेपरेशन किस वजह से हुई है, सेपरेशन इस वजह से हुई है बिकॉज हम चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल स्फीयर जो है इसके नज़दीक लेके आए हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ गया, नेगेटिव एक साइड पे चला गया। बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है इसलिए ये दूसरे एंड पे चला गया, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए इस एंड पे है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब विदाउट टच है यानी हम बॉडी के साथ इसको
चार्ज बॉडी जो है इसको टच नहीं करे इस मेटल स्फीयर के साथ, तो विदाउट टचिंग के जो मेथड होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से हम जानते हैं, बिकॉज इसमें चार्ज होता है वो स्टैटिक होता है। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इस चार्ज बॉडी को इस स्फीयर से दूर ले जाऊं तो स्फीयर दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान सेपरेशन हुई थी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हुए थे, वो दोबारा स्फीयर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव स्फीयर जो है वो हमारे चार्जेस जो है वो इस स्फीयर को क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। अब फिर से अगर चार्ज बॉडी हम लेके आते हैं तो फिर से वही प्रोसेस होगा कि पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके दूसरे एंड पे चले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये प्रोसेस करते हैं कि इस स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं या नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करेगा आप चार्ज बॉडी कौन सी इस स्फीयर के नज़दीक लेके आए हो। तो अब हम क्या करते हैं कि इस स्फीयर के हम इसको अर्थ के साथ ग्राउंड कर देते हैं, यानी ये हमने क्या कर दिया, एक लगा के इसको रबर रॉड लगा दिया, या आप कह लें कि इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। जब इसको हम ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड करने से क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर को फ्लो कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज अर्थ की जानब जो है वो फ्लो कर जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज अर्थ की जानब फ्लो करेगा इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अब न्यूट्रलाइज हो गया। अब स्फीयर पे कौन सा चार्ज रह गया, अब स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रह गया और ये चार्ज बॉडी हमारे पास रह गई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इस स्फीयर को हम पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अर्थ के साथ जो कनेक्शन है उसको ब्रेक करते हैं, यानी अर्थ के कनेक्शन को हम इसके साथ जो है वो तोड़ देते हैं। जब अर्थ का कनेक्शन हम इसके साथ तोड़ते हैं तो इस वजह से क्या होगा, अर्थ का कनेक्शन जब ब्रेक करेंगे तो अब स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज और चार्ज बॉडी रह जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को भी परे हटा लेते हैं। जब स्फीयर को परे हटा लेंगे तो इसकी वजह से स्फीयर पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। यानी इस तरह से हमने इस बॉडी को क्या बना लिया है, हमने इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बना लिया है। तो ये हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो बना ली है। तो बेसिकली रबर रॉड जो ये यहाँ से हमारे से हेडिंग दी हमने, तो ये रबर रॉड ये वाला है और ये हमने क्या किया है, ये इसको अर्थ किया हुआ है जी, ठीक है। तो अब हमने क्या बना लिया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है बॉडी बना ली है। यानी पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एक स्फीयर लेनी है, उसको इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रखना है। स्फीयर पहले क्या थी, न्यूट्रल थी। जब इसके नज़दीक हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी या नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लेके आए, तो स्फीयर के जो चार्ज जो थे उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी। स्फीयर के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस एंड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इस चार्ज बॉडी को परे हटाते हैं तो स्फीयर फिर से न्यूट्रल हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम फिर दोबारा इसको लेके आते हैं तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होती है। फिर हम क्या करते हैं, हम तो स्फीयर को चार्ज बॉडी यानी कि उसको बनाना चाहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इसके नज़दीक चार्ज बॉडी कौन सी लेके आए हो। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी अर्थ हमने कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंड करने की वजह से क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़मीन की जानब जो है वो फ्लो कर जाएगा। अब अर्थ की जानब फ्लो करने की वजह से ये चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे पास स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया और ये क्या है, जो हमने चार्ज बॉडी लिखे हैं ये हमारे पास है। फिर हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड का कनेक्शन, सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्राउंड कनेक्शन जो है यानी अर्थ कनेक्शन जो है उसको आपने ब्रेक कर देना है। जब आप अर्थ कनेक्शन को ब्रेक करोगे तो अब स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और ये वाला जो हम चार्ज बॉडी लेके आए ये रह जाएगा। हम इस चार्ज बॉडी को परे हटा लेते हैं। जब इस चार्ज बॉडी को हम परे हटाते हैं तो अब इस पे कौन सा चार्ज रह गया, अब इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। यानी चार्जिंग प्रोसेस हम यहाँ पे दो स्फीयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम दो स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर को हम ए का नाम दे रहे हैं और दूसरी स्फीयर को हम बी का नाम देते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो मेथड है कि बॉडीज़ को चार्ज हम कैसे करते हैं, तो उसकी बात हम कर रहे हैं अब कि उसको हमने कैसे करना है। तो चार्जिंग प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास दो मेटल स्फीयर होंगी, एक को हमने नाम दिया है ए का और दूसरी बॉडी को हमने नाम दिया है बी का। अब ये दोनों क्या हैं, ये पहले दोनों न्यूट्रल्स हैं, यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है
और एक दूसरे के करीब करीब हैं। जब मैं एक चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लेके आता हूं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर इस स्फीयर के ऊपर चले जाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं इन स्फीयर के दरमियान, मेटल स्फीयर ए और बी के दरमियान जो सेपरेशन हुई है वो इस चार्ज बॉडी की वजह से हुई है, और अब मैं इनके दरमियान अगर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूं तो अब इन दोनों मेटल स्फीयर के दरमियान, इन सपोज करें ये दो मेटल स्फीयर हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब जब इनके दरमियान अट्रैक्शन होना शुरू होगी है तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इनके दरमियान डिस्टेंस को मजीद बढ़ाता हूं और साथ में मैं ये काम करता हूं कि चार्ज बॉडी जो ये वाली चार्ज बॉडी है इसको इनसे दूर ले जाता हूं। जब इस चार्ज बॉडी को इन मेटल स्फीयर ए और बी से मैं दूर लेके जाऊंगा तो अब ये मेटल स्फीयर कौन सी चार्ज होगी है, ये मेटल स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगी है, और ये मेटल स्फीयर कौन सी चार्ज होगी है, ये मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगी है। तो इस तरह से हम बॉडी जो है उनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये था चार्ज करने का मेथड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हम बॉडीज को चार्ज कैसे करते हैं। ये दो मेटल स्फीयर के थ्रू भी हमने आपको बता दिया है कि कैसे बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो होता है वो चार्ज बाय फ्रिक्शन से डिफरेंट किस तरह से है। अब देखें कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, बताया आपको कि ये हमारे पास एक मेटल स्फीयर थी, न्यूट्रल थी, इसके नज़दीक जब एक हम चार्ज बॉडी लेके आए तो इस वजह से क्या हुआ था, ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई थी कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आया था। तो अब अगर इसमें चार्ज बॉडी को यहाँ से परे हटा देता हूँ तो दोबारा से बॉडी क्या हो जाती है, दोबारा से बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन अगर हम जो फ्रिक्शन की बात करें, यानी बाय रबिंग से बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो इस सूरत में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फिर से ज़रा, ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं और ये न्यूट्रल थी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी इन पे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। जब इन दोनों बॉडीज को आपस में मैं रब करता हूं तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस बॉडी पे हो जाते हैं और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो जाती है। और यहाँ पे इस बॉडी पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर हमारे पास क्या चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज भी है और साथ में हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी है। अब ये देखें, ये +3 चार्ज इस पे आ गया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, इस पे हमारे पास जो है +3 है और -6 था तो ये -3 आ गया, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी बॉडी रियली चार्ज हो जाती है। फ्रिक्शन के केस में बॉडी हकीकतन चार्ज हो जाती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड में हम चेक करें तो उसमें क्या होता था, उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है जब चार्ज बॉडी लेके आते हो, लेकिन अगर इसको हम रिमूव कर दें इस चार्ज बॉडी को तो फिर से स्फीयर क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो ये कि जो नेट चार्ज होता है बॉडी पे वो क्या होगा, 0 होता है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब ये चार्ज बॉडी आप लेके आते हो तो जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ये बात याद रखने वाली है। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से भी बॉडी को चार्ज किया जाता है और बाय फ्रिक्शन भी चार्ज किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बाय फ्रिक्शन बॉडी को अगर हम चार्ज करें तो रियली तौर पर बॉडी पे चार्ज आ जाता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट मेथड रहेगा। बहरहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड भी बॉडीज़ को चार्ज करने का एक मेथड ही है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से बॉडीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।